आज हम बात करने वाले भारत के सबसे संवेदनशील और शक्तिशाली व्यवस्था के बारे में, यानी परमाणु हथियार न्यूक्लियर वेपन का नियंत्रण और कमांड। क्या आप जानते हैं कि भारत के परमाणु बम का बटन कौन दबा सकता है? क्या है सेना खुद फैसला ले सकती है या कोई और? आज के हम इस वीडियो में विस्तार से समझाते हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एनएससी और स्टडी फॉर कमांड एसएफसी के बारे में। दोनों मिलकर भारत के न्यूक्लियर सुरक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी क्या है। एनएसए की स्थापना 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि परमाणु हथियार पर पूर्ण नागरिक नियंत्रण एनएससी की दो मुख्य परिषद ने मिलकर बनाया। राजनीतिक परिषद यानी पॉलिटिकल काउंसिल, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। यह परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का अंतिम और एकमात्र फैसला लेने वाला संस्था है। मतलब परमाणु हमला या स्ट्राइक का आदेश सिर्फ प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली या इस परिषद से ही किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अधिकारी इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए करता है। यह परिषद राजनीतिक परिषद को तकनीक की सलाह, इनपुट और विकल्प देती है। राजनीतिक परिषद के आदेश के लागू करने में भी मदद करती है। इस व्यवस्था का फायदा यह है कि फैसला सिविलियन लीडरशिप नागरिक नेतृत्व में लेती है, ना कि सिर्फ सेना एसएफसी की भूमिका निभाती है। आप समझते हैं कि एसएफसी की क्या है? एसएफसी हिंदी में सामरिक बल कमान कहते हैं। इसका स्थापना भी 4 जनवरी 2003 को हुआ था। एसएफसी एनएससी का ऑपरेशन आर्म का मतलब है एनएससी फैसला लेता और एफएफसी उसे जमीन पर लागू करता। एसएफसी के एक त्रिसेवा कमान है। इसे थल सेना, वायु सेना और नौसेना के अधिकारी और जवान के साथ काम करता है। एसएफसी का मुख्य जिम्मेदारी भारत के सभी स्ट्रेटेजी और टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार के प्रबंधन, सुरक्षा, रखरखाव और प्राचीन लेड मिसाइल जैसे अग्नि सीरीज, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, अग्नि प्राइम में सबमरीन बेस्ड हथियार, आयंस, विक्रांत जैसे न्यूक्लियर सबमरीन, एयरफोर्स के न्यूक्लियर काप्लेट फाइटर जेट हथियार की पूरी रेडिएशन और सुरक्षा सुनिश्चित करना, आकस्मिक योजना तैयार करना। एसएफसी का कमांड इन चीफ 3 स्टार रैंक अधिकारी होता है। एडी जनरल, वाइस अडमानी या एयर मार्शल के पद 3 सेवाओं के बीच में रोटेशन पर बदलता रहता है। 1 अक्टूबर 2025 के एलटी दिनेश सिंह राणा इंडियन आर्मी एसएफसी बिना एनसी के लिखित मंजूरी के कुछ भी नहीं कर सकती है। सुनिश्चित करता है कि कोई भी गलतफहमी या गलत ना हो। भारत के न्यूक्लियर व्यवस्था के कुछ खास बातें कि पूर्ण नागरिक नियंत्रण अंतिम अधिकारी प्रधानमंत्री के पास, यानी राष्ट्रपति ना सेना चीफ या पास सीधे नियंत्रण नहीं दे सकता। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, भारत का सिद्धांत है कि हम पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ जवाबी हम यानी सेकेंड स्ट्राइक के लिए तैयार रहेंगे। हम न्यूनतम लेकिन विश्वसनीय प्रतिरोध बनाए रखते हैं। मतलब जितना जरूरी है उतना ही, लेकिन इतना मजबूत है कि कोई हमला करने की हिम्मत न करे। परमाणु आदेश बहुत सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ दिखाया जाता है। स्पेशल कोड, वैकल्पिक चेन ऑफ कमांड और कई लेयर मंजूरी। एसएफसी नियमित रूप से मिसाइल टेस्ट भी करता है, जैसे कि अग्नि 3 या अन्य मिसाइल के सफल परीक्षण, जो हमारी तैयारियों को और मजबूत देता है। दोस्तों, संघर्ष पॉलिटिकल काउंसिल प्रधानमंत्री फैसला लेता है, एक्चुअल काउंसिल सलाह देता है, एसएफसी आदेश ऑपरेशन रूप से लागू करता है। यह व्यवस्था भारत को मजबूत न्यूक्लियर डिस्टेंस देती है। न्यूक्लियर का मुद्दा बेहद ही संवेदनशील होता है, इसलिए विस्तार से तकनीक और लोकेशन की जानकारी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।